नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्ज़ाम फेयर्स में। आज 8 सितंबर 2024 को अलाइड सर्विसेज का एग्ज़ाम हुआ है हिमाचल प्रदेश में। तो कट ऑफ का एक आइडिया लगाते हैं कि कितनी कट ऑफ गई होगी। पर्सनली मैंने खुद एग्ज़ाम दिया, तो एग्ज़ाम जो है ज़्यादा टफ भी नहीं कह सकते, ज़्यादा ईजी भी नहीं, अच्छा एग्ज़ाम जो है सेट यहाँ पर किया गया था। जैसे अगर आपको सेक्शन बताऊँ तो साइंस वाला सेक्शन काफ़ी ईजी डाला गया था। एचपीजी की अगर आपने अच्छी तैयारी की होगी तो 50 के राउंड जो है क्वेश्चन किए जा सकते थे, 60 में से 50 क्वेश्चन बच्चे जो है कर सकते थे। वहीं पॉलिटी की बात करूं, इंडियन पॉलिटी भी जो है आपकी इतनी टफ नहीं थी। ज्योग्राफी जो है टफ डाली गई थी, हिस्ट्री भी जो है टफ डाली गई थी। बाकी डिजास्टर मैनेजमेंट रह गया, टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी, तो वो ज़्यादा डीप में नहीं पूछा था, थोड़ा कॉमन सेंस वाले जो है क्वेश्चन डाले गए थे। करंट अफेयर आप सभी को पता है इंपॉर्टेंट है, लाइड के लिए 40 क्वेश्चन आते हैं, तो करंट अफेयर तो बच्चों ने पढ़ा ही होगा 1 साल का। तो अगर बोले एग्जाम इतना जो है टफ नहीं था, मगर लेवल बढ़ चुका है, ठीक है, कंपटीशन का लेवल बढ़ चुका है। क्यों बढ़ चुका है? लास्ट टाइम 2019 में एग्जाम हुआ, तब 110 पोस्टें थी, ठीक है, 110 पोस्टें थी, तब जो है जनरल की कट ऑफ 87 गई थी। अब 2024 में एग्जाम हो रहा है, पोस्टें भी कम है, 64 पोस्टें हैं, 45,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है। सेंटर्स में देखने को क्या मिला, काफ़ी बच्चे एब्सेंट थे, तो मान लीजिए 25 से 30,000 बच्चों ने जो है एग्जाम दिया होगा, मगर पोस्टें कम है और 5 साल बाद एग्जाम हो रहा है, इसलिए जो है कंपटीशन हाई हो चुका है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है कट ऑफ 100 के आसपास ज़रूर रहेगी, 100 से ज़्यादा भी रह सकती है जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी जो अदर कैटेगरी होती है उनके लिए थोड़ी कम भी रह सकती है, मगर 100 के आसपास जो है रहनी चाहिए। बाकी आप सभी ने क्या करना है, कमेंट में अपने नंबर बताने हैं, तब थोड़ा आइडिया लगे कि कितनी कट ऑफ की, आपको कैसा लगा एग्जाम, ईजी लगा, मॉडरेट लगा या फिर टफ लगा, तो वो भी आपने जो है कमेंट में बताना है। उसके बाद जो है एक कट ऑफ का आइडिया हम लगा लेंगे। जैसे पर्सनली मैंने खुद एग्जाम दिया, तो 167 के अराउंड जो है क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए। अब ज़्यादा अटेम्प्टेशन क्यों रखनी पड़ती है? क्योंकि 0.25 की जो है नेगेटिव मार्किंग है, तो इतनी जो है हाई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर 0.33 होती तब थोड़ा सोचना पड़ता, तो जब 0.25 होती है तो ज़्यादा अटेम्प्टेशन रखनी ही पड़ती है। तो इसमें से 117 के अराउंड मेरे ठीक हुए और 40 जो है गलत हुए, तो लगभग 107 के अराउंड जो है नंबर बन रहे हैं। तो आपने भी जो है बताना है कितने आपके नंबर बन रहे हैं विद नेगेटिव मार्किंग। आप सभी को बताया नेगेटिव मार्किंग भी है, तो उससे हम जो है कट ऑफ का एक आइडिया लगाएंगे। सब ने जो है कमेंट करके बताना है। बाकी जो ये आंसर की है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया, नीचे आपको लिंक भी मिल जाएंगी, उन्हें जो है ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पूरी आंसर की आपको मिल जाएगी। उससे जो है अपने आंसर्स को मैच कीजिए और नंबर बताइए कितने नंबर जो है आपके बन रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में सबने जो है नंबर बताने हैं। और पेपर कैसा लगा मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया, साइंस ईजी थी, साइंस मेरे हिसाब से कोई नहीं बोलेगा टफ थी। एचपीजीके भी जो है की जा सकती थी अगर अच्छी तैयारी करी है। वहीं इंडियन पॉलिटी भी जो है अच्छी आ रखी थी, उसे भी जो है किया जा सकता। हिस्ट्री मेरे अकॉर्डिंग टफ थी, ज्योग्राफी भी जो है टफ थी, और महात्मा गांधी और डिजास्टर मैनेजमेंट में थोड़ा कॉमन सेंस था, इतना टफ नहीं था। बाकी करंट अफेयर आप सभी को पता है इंपॉर्टेंट थे, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो जो है एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। करंट अफेयर तो अलाइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, करंट अफेयर तो पढ़ना ही पड़ता है, और इतने सारे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिले हैं। तो अपने नंबर जो है बताइए, बाकी पूरी आंसर की जो है डाल दी गई है टेलीग्राम चैनल पे। एचपीजीके के भी जैसे अगर आपको कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस करूं तो आपको लगेगा कि हाँ यार जो एग्ज़ाम था इतना टफ नहीं था, बस कंपटीशन जो है अब बढ़ चुका है, ठीक है। तो बिनवा हाइडल प्रोजेक्ट कहाँ पर है? कांगड़ा में। देखिए कई बार एग्जाम में आ रखा है, तो इस क्वेश्चन को कौन ही गलत करेगा। ट्राउट क्या है भाई? मछली है, ठीक है, ट्राउट जो रिवर्स में मिलती है वो मछली है, सबको पता है। अब यहाँ पर देखिए फॉर फ्रूट डेमोन्स्ट्रेशन फार्म, यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ऊना में है इतना पता है, मगर ऊना में भी कहाँ है तो सलो में है, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे बजट भी पढ़ लिया करो, वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें मिल जाती है। फिर देखिए चंद्रा वैली में कौन सा ग्लेशियर नहीं है, तो मैंने जो है एचपीजी की सीरीज़ भी बना रखी है, उसमें मैंने भागा वैली के ग्लेशियर, चंद्रा वैली के, लाहौल वैली के सबके बता रखे हैं। तो चंद्रा वैली में जो है मियर ग्लेशियर नहीं है, ठीक है, मियर ग्लेशियर जो है वहाँ पर नहीं है। वहीं बाखलीगढ़ देखिए ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो बाखलीगढ़ जो है ब्यास की जो है ट्रिब्यूटरी है। बाखलीगढ़ ऊल की है, फिर ऊल जो है ब्यास की है। ऊल देखिए, ऊल ये भी कितनी बार एग्जाम में आ गया, कौन ही इसे गलत करेगा। ऊल जो है ब्यास की ट्रिब्यूटरी है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। अब देखिए पंच पांड्या ट्री, अब ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इनको बोल सकते हैं कि हाँ, तभी मैंने आपको बोला 60 में से 50 तो कर सकते थे, कुछ क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट भी है। पंच पांड्या ट्री मुझे लगता है किसी बुक में भी आपको ये चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो ये खजियार में है। फिर देखिए चक्की रिवर ज्वाइंस, चक्की रिवर कांगड़ा वालों को पता होगा, ये पठानकोट में जो है ज्वाइन करती है ब्यास को, ठीक है, वैसे तो कांगड़ा में फ्लो करती है चक्की रिवर। फिर देखिए विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट नोन फॉर जिप्सम इन हिमाचल प्रदेश, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा डिफिकल्ट मान सकते हैं।
तिलर धार है इसमें, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी थे। अब कुछ में जो है कॉमन सेंस यूज़ करनी है, जैसे डज नॉट लाई इन द ड्राई हिल जोन। ड्राई हिल जोन क्या हो गया, जो आपके अपर हो गए, ठीक है, पांगी, किन्नौर, लाहौल, जो आपके अपर एरिया वाले हैं वो ड्राई रहता है, ठीक है, वहाँ बर्फ़ गिरती है। तो पोंटा इसका जो है राइट आंसर है। वहीं 156 देखिए, कोल्डेस्ट प्लेस क्या है, कितनी बार पढ़ना एग्जाम में, हिमाचल दर्पण में भी आपने पढ़ा होगा, केलोंग है। वहीं शिवालिक में जो है कौन सा फुल्ली आता है, ऊना, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया है। दारलाघाट कंजर्वेशन रिजर्व 1974 में इस्टेब्लिश हुआ है, मगर इसका एरिया जो है 0.67 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाएगी। फिर देखिए, कैडबरी चॉकलेट हैव देयर चॉकलेट मेकिंग प्लांट, राजबंद तो नहीं है। बरमाणा का है, बिलासपुर में, यहाँ सिरमौर दे दिया। तो बेसिक सी जो है यहाँ पर मिस्टेक कही गई है। अब यहाँ पर नॉर्थ से साउथ करना है। मंडी वालों को तो पता ही होगा, जोगिंदरनगर जो है फर्स्ट में, तो फर्स्ट देखिए कहाँ है, हाँ एक ही ऑप्शन में, सीधा जो है यहाँ पर कर लेंगे, बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत भी नहीं है। अब यहाँ लोएस्ट टू हाईएस्ट एलिवेशन, ठीक है, एलिवेशन बतानी है तो आपको लोएस्ट से हाईएस्ट में जाना है। तो हाईएस्ट किसकी है, ठीक है, लोएस्ट तो चूड़धार की है, तो यहाँ पर जो है चूड़धार होगा, लोएस्ट चूड़धार की है। और हाईएस्ट किसकी, हाईएस्ट दियो टिब्बा की है। तो यहाँ पर मैंने गलती से डी लिख दिया, इसको जो है ऑप्शन बी कर देना, ठीक है, बी इसका जो है राइट आंसर है। लोएस्ट से हाईएस्ट में जाना है, तो लोएस्ट तो चूड़धार ही है यहाँ पर, तो 4 से स्टार्ट होगा, तो ऑप्शन बी है, ठीक है। 4 ही अगर पढ़ लेते तो आपको जो है पता लग जाता है। यहाँ आंसर की में मिस्टेक होगी, इसको जो है बी आपने कर लेना है। तो कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, ऐसा नहीं कहूँगा 200 में से 3-4 टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ऊना इज़ द हॉटेस्ट, हाँ भाई ऊना हॉटेस्ट है। अभी ऊना में ही हूँ मैं, ऊना डिस्ट्रिक्ट में ही जॉब कर रहा हूँ, तो ऊना जो है हॉटेस्ट है भाई। बहुत गर्मी है अभी भी, यहाँ पर कमरे में बैठे बैठे गर्मी लग रही है। रेनिएस्ट क्या है, यहाँ पर कांगड़ा है, सबको पता है, तो 1 और 4 इसका राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, किन्नौर हैज़ द लीस्ट रोड लेंथ, हाँ जी ये आपका सही है, किन्नौर में जो है लीस्ट रोड लेंथ है। अब देखिए 3 के साथ कौन सा है, 4 होगा, या 3 के साथ 2 होगा। 3 तो हमें पता लग गया, ये तो जो है यहाँ सही दे रखा है, तो 4 पढ़ लेते। लाहौल स्पीति हैज़ हाईएस्ट रोड डेंसिटी, तो हाईएस्ट तो हमीरपुर में है, तो ये तो आपका गलत हो गया, तो 2 ही होगा यहाँ पर। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस किया, इस क्वेश्चन को भी जो है किया जा सकता था। अब देखिए, बद्दी, परवाणु, पोंटा साहिब, तो पोंटा साहिब का तो मुझे पता है केमिकल का, ठीक है, वहाँ एक ब्रदर है मेरा, वो केमिकल की फैक्ट्री में काम करता है। तो सी का 2 कहीं आ रहा है क्या, सी का 2 आपका 2 ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है, सी का 2 2 ऑप्शन में आ रहा है, तो थोड़ा इससे आइडिया लगा सकते थे। सी का जो है 2 है, तो सी का 2 सॉरी 2 ऑप्शन में नहीं, एक ही में आ रहा है, सी का 2 ये रहा, ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर है। 165 देखिए, गिरी, गिरी किसकी है, गिरी तो सिरमौर में भरी है। बाबा कहाँ है, किन्नौर में। बनेर कहाँ है, बनेर जो है कांगड़ा में। बस्सी मंडी में। तो 165 का राइट आंसर क्या है, 165 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो सारे ही जो है यहाँ पर आपकी आंसर की दे रखी है। पूरा डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं, आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये आंसर की मिल जाएगी। तो वीडियो को थोड़ा लंबा करा था कि वीडियो लंबी रहेगी तभी जो है वॉच टाइम आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये जाएगी। तो कमेंट करके अपने अपने नंबर बताना, जिसको आंसर की नहीं मिली नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है उसे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर जो है आंसर की मिल जाएगी। और बताना कैसा लगा पेपर, टफ था, ईजी था। 5 साल बाद जो है एग्ज़ाम हुआ, पोस्टें कम है, कॉम्पिटिशन का लेवल काफ़ी ज़्यादा है, तो कट ऑफ हाई जाने के चांसेस है। 100 मेरे अकॉर्डिंग है कि जनरल की 100 के अराउंड तो जानी ही चाहिए, बाकी कम भी जा सकती है, कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। पिछली बार भी 87 गई, तो वो टफ था पेपर, इस बार भी टफ था, इतना इजी नहीं कह सकते, थोड़ा ट्रिकी पेपर था, ठीक है, ट्रिकी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ट्रिकी पेपर डाला गया था, टफ नहीं ट्रिकी पेपर था। तो 100 के नीचे भी जा सकती है, डीमोरलाइज नहीं होना है, ठीक है, तो कम भी जा सकती है। कोई भी कट ऑफ का आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं दे सकता, जब तक बच्चे अपने नंबर नीचे नहीं बताएंगे कमेंट में, मैं भी एक आइडिया नहीं लगाऊंगा। तो जल्दी जल्दी जो है कमेंट में अपने नंबर बताना और पेपर कैसा लगा।